आज तालोपोतम जिस दिन से 21 से आ करके ही इज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, वो खुद ही फॉरेस्ट ऑफिसर बन रहा है, वो दीप वो बन रहा है, रेंज ऑफिसर बन रहा है, वो फॉरेस्टर भी बन रहा है, उसके बाद चौकीदार भी बन रहा है, डीसी ऑफिस में खुद पियोन है, खुद एलडीसी है, खुद कंप्यूटर ऑपरेटर है, ईएससी का जगह में भी वो काम कर रहा है और सीओ के जगह में भी एसपी तो कोई छोड़ा नहीं है। आया उस समय में ये तालोपोतम सर जो है एज ए डीसी यहाँ पे आया। वो डीसी आने के बाद में जो अलाइनमेंट था, जो पहले जो अलाइनमेंट था, जो तीन जो है कमकी सर आ गया, संदीप सर आ गया, प्रिंस सर आ गया, वो तीनों डीसी का जो अलाइनमेंट है उनको वो चेंजेस में लेकर आए। पुरंदर हाईवे टेंडर हो चुका है, क्या पोकलेन नहीं करते, उसमें जमीन नहीं कटेगा। मेरा सवाल हमारा पोटम साहब से है, सोशल मीडिया में आया कि गंगा विलेज जो है फॉरेस्ट लेने जमीन मत कर, हु आर यू? मैं आप जहां में अलाइनमेंट गया उस अलाइनमेंट को ये साइड करने की कोशिश की, ये मिस को वो करने के लिए ये शुरू कर दिया। जहां में जिस घर को मिस काटना था, जिस घर को मिस ये करना था, तोड़ना था, जिस घर का जो है पोर्च है उसको तोड़ना था, और वो वगैरह जो है वो री अलाइनमेंट वगैरह शुरू हुआ। तो उसके लिए डिले होने का रीजन यही था। डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, असेंबली में दे आर द लॉ मेकर। लॉ मेकर, यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप एमएलए का घर में, मिनिस्टर का घर में हजूर करना है, सर क्या पॉलिसी बनाना है? आप रेंजर के जगह आप चला जाता है, फॉरेस्टर का जगह आप चला जाता है, एलडीसी का जगह आप चला जाता है, इंस्पेक्टर के एसपी के साथ भी लड़ाई लगा, आप जिमी सिंह राम के साथ भी लड़ रहा है, उससे पहले भी लड़ रहा है। आप क्या प्रूव करना चाहता है, इसके लिए जनता के सामने में रखना। और उन्होंने जिक्र किया, ऑनरेबल एमएलए सर ने जिक्र किया कि उनका जो है ताको मेमोरियल हॉस्पिटल में वो जो है 4 मीटर का जो है उसमें मार्किंग था, जो उसको डिसमेंटल करना है। ये हम आज जो है, मैं भी निर्जुली से बिलोंग करता हूँ, निर्जुली में मैं रहता हूँ। ये ऑनरेबल एमएलए साहब जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, वो सही बोला है। आज आपका जो न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि कुछ दिन से 2-3 दिन से मैं काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वायरल हो रहा है। इन बिटवीन जो है हमारा जो कैपिटल का विधायक टीची कासो जी और ये तालोपोतम जो हमारा जो कैपिटल का जो है डीसी है, उनका बीच में कुछ तसल चल रहा है, उसका बारे में हम लोग जानकारी लेने के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं अभी जो यहाँ में अर्थ कटिंग का जो बारे में बोलना चाहूँगा। ये अर्थ कटिंग जो है एज पर जो है डॉक्यूमेंटेशन जो देखा है, तो ये तीन बार में से वो ये कर चुका है, डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, अप्रूवल एनओसी दिया हुआ था। एक है आपका जो है 4 मार्च को दिया हुआ था, 31 मार्च तक का दिया। उसके बाद में सेकेंड जो दिया है 1 अप्रैल से दिया हुआ है 18 अप्रैल तक का। उसके बाद 20 अप्रैल का बाद में फिर 25 तक का जो है एक्सटेंडेड किया गया है। उस बीच में दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, जो जिसे जो मीडिया में जो चल रहा है उसको प्रैक्टिकल हम लोग देखने के लिए आया। जितना हमारा ईटानगर का जो है न्यू दिल्ली से लेकर हमारा ईटानगर का लोग आया हुआ है, तो हकीकत में मैं देखा तो यहाँ में कई जैसे जो पोतम साहब जो बोल रहा है ऐसे तो हम दिखा नहीं दे रहा है। जो रोड ब्लॉक है और ड्रेन का जो ब्लॉक हो रहा है, उसके बाद में जो कल्वर्ट को ब्लॉक हो रहा है बोल के ऐसे उन्होंने जो बोल रहा है, तो यहाँ पे आके देखा तो यहाँ में ऐसे तो नहीं है। मिस जो रोड है हमारा जो हाईवे रोड है तो वो तो अच्छा से चल रहा है। कार्पेटिंग वगैरह जो है इश्यू भी वो रेज कर रहा था, कार्पेटिंग भी किया हुआ है, देखिए उसमें कोई यहाँ में ये इंटरप्शन नहीं है। जो जहां तक का जो अर्थ कटिंग करने का जो वजह से ऐसे इंटरप्शन दिखा नहीं दे रहा है। तो उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा स्पेशली ये जो है पोतम साहब ने जो बोल रहा है हाईवे का बारे में, वो क्लियरिफिकेशन जो दिया है 19 तारीख को पब्लिक कुछ मीटिंग में जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने कुछ ये दिया था कि जो हाईवे का जो आज तक जो कंप्लीशन नहीं हुआ और रोड का जो कंडीशन जो है इस हालत में रहने का वजह जो है हमारा कैपिटल डीसी का वजह से भी है बोल के वो बताया। तो हम पब्लिक जो है हकीकत हम लोग मालूम है प्रैक्टिकली जो डे 1 से जब हाईवे का जो NH जो 415A का जो पर्स जो है हम लोग ये अलाइनमेंट के लिए जो यहाँ में शुरुआत किया था हमारा कमकी सर
कामकी सर के नेतृत्व में एज ए डीसी कैपिटल रीजन उन्होंने शुरुआत किया। उस समय में ये काफी हमारे जो बारिश का जो है रोड ब्लॉकेज का ऊपर में होते हुए बारिश होते हुए भी हम लोग का जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, वेटरनरी। उसके बाद हमारा बस्ती का एरिया से जो गांव बुरीज, उसके बाद हमारा जो ये सोशल वर्कर वगैरह लोगों को में से इनवाइट करके, मार्केट वेलफेयर कमेटी को जो इनवाइट करके, तो ये अलाइनमेंट वगैरह जो ये क्या सर्वे किया था। उसके बाद इमीडिएटली जो कामकी सर जाने के बाद भी संदीप सिंह सर आया, वो एज ए डीसी, उन्होंने फिर उनका नेतृत्व में फिर रीअलाइनमेंट रीसर्वे किया, सेकेंड सर्वे किया, थर्ड सर्वे किया। करने के बाद में फिर उन्होंने भी उनका भी जो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद में अल्टीमेटली प्रिंस धवन सर जो है डीसी कैपिटल रीजन में आया। आने के बाद में इनका नेतृत्व में मेरा ही बहन है, वो जो हमारा याजुम जो EAC था, उसका नेतृत्व में उनको चेयरमैन बना के ईटानगर से लेकर बंदरदीवा तक का जो है सर्वे उनका अंदर में जो काम करवाने के बाद में उन्होंने अलाइनमेंट वगैरह जो किया है, इन तो मिस जो मोर्थ को जो जरूरी था, हाईवे जो ये को डिपार्टमेंट को जो जरूरी था, उन्होंने ये अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर्ली किया, डिमार्केट कराया। करने के बाद में टेंडर हुआ। टेंडर का बाद में वर्क अवार्ड करना है, तो वर्क अवार्ड करते समय में जो है उसमें फिर वर्क अवार्ड करने का बाद में जब ये हुआ, टेंडर होने के बाद वर्क अवार्ड का जो पोर्शन जब आया, उस समय में ये तालो पुदम सर जो है एज ए डीसी यहाँ पे आया। वो डीसी भी आने के बाद में जो अलाइनमेंट था, जो पहले जो अलाइनमेंट था, जो तीन जो है कामकी सर आ गया, संदीप सर आ गया, प्रिंस सर आ गया, वो तीनों डीसी का जो अलाइनमेंट है उनको वो चेंजेस में लेकर आया। जहां में अलाइनमेंट गया, उस अलाइनमेंट को ये साइड करने की कोशिश की, ये मिस को वो करने के लिए ये शुरू कर दिया। जहां में जिस घर को मिस काटना था, जिस घर को मिस ये करना था, तोड़ना था, जिस घर का जो है पोर्च है उसको तोड़ना था, और वो वगैरह जो है वो री अलाइनमेंट वगैरह शुरू हुआ। तो उसके लिए डिले होने का रीजन यही था। और उन्होंने जिक्र किया, ऑनरेबल एमएलए सर ने जिक्र किया कि उनका जो है ताको मेमोरियल हॉस्पिटल में वो जो है 4 मीटर का जो है उसमें मार्किंग था, जो उसको डिसमेंटल करना है। ये हम आज जो है, मैं भी निर्जुली से बिलोंग करता हूँ, निर्जुली में मैं रहता हूँ। ये ऑनरेबल एमएलए साहब जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, वो सही बोला है। उनका जो ये बोला ताको मेमोरियल हॉस्पिटल जो है 2.75 मीटर का वो जा रहा था, तो वो एज डीसी आने के बाद में फिर उसको रीअलाइनमेंट करके उस साइड में टूवर्ड बंदरदीवा जाने से राइट वे में वो उसमें शिफ्टिंग किया गया है। शिफ्टिंग अपोजिट साइड में शिफ्टिंग करके फिर उनका ताको मेमोरियल हॉस्पिटल को बचाया गया है। ये हर इंसान, हर कैपिटल रीजन में जो लोग रहता है मालूम है। मैं तो निर्जुली का कोऑपरेटर भी हूँ, मैं जानता हूँ। और डे 1 से सर्वे टीम का साथ में मैं अलाइनमेंट में रहा हूँ, एज ए मेंबर रहा हूँ। तो निर्जुली के बारे में, निर्जुली में किसका जो है, किसका बिल्डिंग बाद में जो रीअलाइनमेंट का बाद में ये हुआ, इफेक्टेड हो गया, वो भी मुझे मालूम है। तो इसलिए पुतम सर को मिस एज ए ऑफिशियल्स, एज ए मिस हाई प्रोफाइल जो है, जो चेयर में रहकर, एज ए डीसी रहकर, IAS ऑफिसर होकर, वो वायस जो है ये नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट नहीं देना चाहिए मीडिया में। जो सोशल मीडिया में जो ये कर रहा है, ट्रोल कर रहा है हमारे जो ऑनरेबल एमएलए का ऊपर में जो बोला है, जो किया है, वो जो एमएलए साहब का जो अर्थ कटिंग का जो बात हुआ था, मैंने वो आपने ही खुद ऑर्डर दिया है। लास्ट में तो आपका ही ऑर्डर है, जो 20 अप्रैल को दिया है, आपका ही सिग्नेचर है। आपने NOC दिया, 25 तक का दिया। उसके बाद भी आपने इतना वायस रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं ये जो इलीगल है, इलीगल है वही ना। हाँ, यहाँ में ये गलत तरीका से कर रहा है, ये उसके लिए हमने किया। और ये जो हमने जो NOC नहीं दिया, ये भी बोल रहा है, ये गलत बात है। और पद्म सर देखो, आपको मालूम है, आप हमारा जो है, हमारा सबसे पहले तो आप तो अरुणाचली है, उसके बाद में ये करता है, जिसे कम्युनिटी बेस में जो करता है, तो आप निशी है। तो आप एक निशी ऑफिसर होके हम लोग भी एक्सपेक्ट करता था मिस उत्तम सर आने के बाद में कैपिटल का जो है
डेवलपमेंट एक्टिविटी जो नहीं रुकेगा। कैपिटल का डेवलपमेंट जो है रैपिडली डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। हमारा लोकल इलेक्टेड एमएलए का साथ में, हमारा लोकल जो है हमारा पंचायत लीडर का साथ में मिलकर, उसके बाद में हमारा जो अर्बन लोकल बॉडी में हमारा मेयर का साथ में जो मिलकर मीन्स आप कैपिटल रीजन को इतना सुंदर से बनाएगा बोलकर हम लोग एक्सपेक्ट करता था। लेकिन आपने जितना भी हम लोग जो देखा है, आप कभी भी अपना जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर के साथ में तालमेल होता नहीं है। आप जब एडीएम था, आप डीसी का किला में हमेशा रहता था। आज आप सीईओ भी है, आप डीसी भी है, तो आप पीओन का भी आप काम करता है, एलडीसी का भी काम करते हैं, यूडीसी का भी काम करते हैं, सेक्शन ऑफिसर का भी। इंटर जो आपका जो ये डीसी ऑफिस का अंदर में जो ऑफिस सेटअप है, उसका वो काम को आप ही अकेला करता है। तो ऐसे होने से आपका जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो बैठा हुआ है वो क्या काम करे। उसके बाद में जो हमारे कैपिटल रीजन में बहुत सारा जो ये है एचओडी है, सारा डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट जो एजेंसी है, उनका साथ में आप तालमेल, एक भी ऑफिसर का साथ तालमेल होता नहीं है। आप लास्ट जो 17 ईयर्स में जो भी है, आप डीसी भी है, तो आप पीओन का भी आप काम करता है, एलडीसी का भी काम करते हैं, यूडीसी का भी काम करते हैं, सेक्शन ऑफिसर का भी। इंटर जो आपका जो ये डीसी ऑफिस का अंदर में जो ऑफिस सेटअप है, उसका वो काम को आप ही अकेला करता है। तो ऐसे होने से आपका जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो बैठा हुआ है वो क्या काम करे। उसके बाद में जो हमारे कैपिटल रीजन में बहुत सारा जो ये है एचओडी है, सारा डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट जो एजेंसी है, उनका साथ में आप तालमेल, एक भी ऑफिसर का साथ तालमेल होता नहीं है। आप लास्ट जो 17 ईयर्स में जो एडीएम से लेकर लास्ट जो आज डीसी तक होने तक 17 ईयर्स जो आईसीआर में जो सर्विस दे रहा है, आपका जो है इंडिविजुअल आप सर्विस दे रहा है। आप जो भी कर रहा है इंडिविजुअल जो सिलेक्टिवली, जो किसी को अगर किसी का इविक्शन भी करना है तो वो पिक एंड चूज करके आप इविक्शन कर रहा है। आप ऐसे नहीं करने से अच्छा है। और जहां तक जो ऑनरेबल एमएलए का जो सवाल है, तो आपने जो जिसे भी ट्रोल कर रहा है, आपका जो है आपका जो ऑफिसर, आपका चेयर जो आपको ये नहीं करता है, राइट नहीं देता है कि आप ये करने के लिए। एक ऑनरेबल एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए, वो भी ऐसे नहीं है। आज का एमएलए जो एज में देखो, उसका टेन्योर ऑफ सर्विस जो है पब्लिक सर्विस में देखिए, अभी 4 टाइम्स जो है वो ये है एमएलए है ईटानगर कैपिटल रीजन का। तो आप उसको भी ध्यान देना चाहिए। आप बोल सकता है बोल के आप ये आपका मोबाइल में आप ट्रोल कर रहा है, वो आप किसी का सबको नहीं बोल रहा है, आप अपना खुद को तालो पुतम को गाली दे रहा है। तो इसलिए हम लोग जो समाज में जो है जो रहता है, कम्युनिटी का साथ में जो रहता है, हम लोग चाहता है आप उनको कॉर्पोरेशन देने का जगह में आप ही ये लीडर बन रहे हैं, आप ही एमएलए दिख रहे हैं। हम लोग की नजर में, पब्लिक का नजर में आप एमएलए भी देख रहे हैं और सोशल लीडर भी देख रहा है और ऑफिसर भी देख रहा है। ऐसे नहीं करने से अच्छा है। थैंक यू। नमस्कार सभी ईटानगर का वासी को। मैं आज यहाँ इसलिए हम सब यहाँ ईटानगर का जितना सीनियर सिटीजन मेरा साथ आया हुआ है, किस लिए आया है बोलने से, हमारा ईटानगर का विधायक और जो ईटानगर का कैपिटल डीसी तालो पुतुम सर का कंट्रोवर्सी सुन करके मीडिया में देखने का बाद हम लोग का सहन नहीं किया। इसलिए हम यहाँ साइड है सप्तरम ये का कॉम्प्लेक्स जस्ट अपोजिट साइड हाईवे का बगल में जो तालो पुतुम सर का जो इलीगेशन जो किया, जो रास्ता कटिंग करने का वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया। और जो मेरा नीचे ठीक नीचे में कालबट है, कालबट का पूरा ब्लॉक होने का कारण यहाँ पानी जमा भरा हो गया और जो ये सिटीजन के लिए डेंजर है, उसको हम लोग विजिट करने आया। आप कैमरा अभी उधर देखिए, ऐसे यहाँ जो ऑर्डर दिया हम लोग अभी पता चला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से 3 बार ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद इतना कटिंग चल गया। कटिंग चलने के बाद में फिर बीच में ऐसे आया कि वो इलीगल ऑर्डर जो इलीगल है बोला। यहाँ जो ऑर्डर कॉपी 1 कॉपी 2 कॉपी और ये 3 कॉपी हम ऑर्डर को देख के आए। अभी यहाँ पंच करके देखा है, ये पुतुम साहब जो हमारा रिपोर्टेड मोस्ट फेवर्ड सबसे हमारा प्रिय नेता कासो को जो इलीगेशन कर रहा है, वो कासो का इमेज को टार्निश किया, साथ ही साथ हमारे जो ईटानगर का वासी का जो सेंटीमेंट को हर्ट किया। देखिए ऐसे फॉल्स इलीगेशन नहीं डालना चाहिए। आप वीडियो भाई सब देखिए, ये नाला नीचे में है, एकदम जो कालबात क्लियर है, यहाँ पूरा
बोरो पानी का सारा ये बारिश का समय में नदी पार कर सकता है। डिक्रोंग का पानी भी ये कलबत में पार कर सकता है, वो बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही साथ रास्ता में कोई इफेक्ट नहीं है। इतना अच्छा से ये करके रास्ता को धूली बाली नहीं निकालने के लिए ब्लॉक करके ये किया है। बहुत अच्छा काम किया। जो इलीगेशन डाल रहा है सरासर गलत है। और गलत फहमी में पुतुम साहब का जो बयान सुन करके हमारे जो विधायक कैपिटल का सबसे एकदम चाहते नेता साहब, सारा अरुणाचल का चाहते नेता का जो इमेज जो हड़प करने से हमारा सारा ईटानगर का वासी जो हकीकत में सच्चाई में रहने वाला वासी बहुत हर्ट हुआ। ये हम मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। और पुतुम साहब को हम ये सलाह देता है कि अपने यहाँ लोकेलिटी होने का नाते डीसी आप आया, लोकल का आदमी का प्रॉब्लम समस्या मालूम हो कि कोऑपरेट करने का जगह में छोटा बात में आप हमारा ये ईटानगर का जितना जनता को आप तकलीफ देते रहता है हंस कर, आपका हंसी जो बहुत पॉइजनस है, सब जनता मालूम है। वो देखो अभी वो जो गली गुपरी में हमारा बाइदो लोग अन्य अब नूर मलंग तया तो मूल पुतुम सार नसंग ऑफिसर नसंग डीसी आरी को मूल मलंग इंपू पा एक होमोइगो आले पा तालो पुतुम मूल नसंग अदु कोस्टोंगम अन्य अबम नंपम निगम सिंगमा कामाम बिनसेर तरी मंगपा मंग नमे मु एडीएम ओगा दोलाई कु सिजे डीसी संगलाई कु मुलु सिजे होका ओंगम कुलुंगम कुपाका उइकम पुमु कुरम हेल बिंगराबिकु ए आलोकेंगम ingam iwangam ul pumura marabriku ogam nul malanga kakato oga alo sektor koloni donya bo tolo nyoping paling ado to nyokuni hal done bo desa tengse do ma bemar ajaram tolo nampam to ahial iling laikul michung alu piaj pul done bam lokem tumle tukul balanga do asa alo koi bam niam ni ma anyo ningam parisan ma do tik kor kalam muluk iman malangam ale yabu emele malangam 60 MLA betul nomor 1 ane bo katasen kaso ne dia cing madun kan down to trudin art heke ngam jete kaso nan se rightly se order gitul iman systematic organized web art cutting memutu illegal namam to asa kam tu na pata kar dega tu वो काना में मुझे नहीं सी पिक एंड चॉइस बकानी दो होगा पुतुम सर नो एज इसा पोतेंगो सर्टिफिकेट मुते नो जी होबो किंतु एज इसा पोतेंगो abang ni do namo नेरी बोलो पोरी नमो वो काचा पंगुल काला मिसिदो पुतुम सार सो कंट्रोवर्सी सम नो निमा होले बाला से वो ऑन बिहाफ ऑफ मलंग सो कैपिटल सो मुलु नामपम के पंचायत बिंग बाबा अर्बन नी बिंग बाबा नाम नमस्कार बिंगे देने आज मैं इस मीडिया के द्वारा यहाँ हम लोग इकट्ठा हुआ है और खास करके मीडिया में हम लोग सोशल मीडिया में देखने को मिला है कि ईटानगर का देसी तालो पुतुम और हमारा यहाँ का विलोप एमएलए तेची कासो के बीच में दोनों में थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए। और खास करके मैं ईटानगर का एबोरिजिन होने के नाते बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑफ ईटानगर, मैं बचपन से देख के आया, ईटानगर बनने से पहले देख के आया हूँ। और आज ये सोशल मीडिया में जिस तरह सोशल मीडिया में जैसे जा रहा है, इससे बहुत हमारा समाज को, हमारा प्रदेश के लोगों को, हमारा जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स के ऊपर में एक सवाल उठता है। मैं डीसी तालो पुतुम को आज तक करीब 25 साल से मैं जानता हूं उसको। जब वो नेरिस में पढ़ रहा था तब से उसको मालूम है। आज ईटानगर खूबसूरत बनने जा रहा है या बन रहा है, उसके ऊपर में मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दर्पंग रिजर्व के बारे में बोलना चाहूंगा। ईटानगर 1973 में बना प्लानिंग कमीशन गोमेर बिनिया के द्वारा। उसके बाद ईटानगर 73, 75, 76 में नागालैंड से ईटानगर रोड कनेक्टिविटी हुआ। उसके बाद ऑलमोस्ट आज करीब 52 ईयर्स हो गया। होने के बाद में 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऊपर थोपा गया। हमारा उसमें गवर्नमेंट सरकार था, चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू, ये आपका पीके तुंगन था। उनको 45 ईयर्स यहाँ का जितना चीफ मिनिस्टर, जितना चीफ सेक्रेटरी, पीसी अपने रेज नहीं किया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोल के, दर्पण रिजर्व है बोल के रेज नहीं किया, लेकिन बनाया इन लोग, इलीगली बनाया। उन्होंने 2017 से 2009 से जैसे वो स्टेट ऑफिसर बना, उससे पहले जितना भी पीसीएफ हुआ, चीफ सेक्रेटरी हुआ, जितना गवर्नर हुआ, जितना चीफ मिनिस्टर रहा है, कोई इस चीज को पब्लिक डोमेन में लेके आया नहीं, असेंबली में भी लेके नहीं आया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जिस दिन वो डिप्टी कमिश्नर 2021 में आया है,
आने का बाद में 1973 से लेकर के 2021 तक अलॉटमेंट एलपीसी मस्त कम से कम हजारों का अलॉटमेंट एलपीसी है, उन्होंने नल एंड वॉइड कर रहा है, डिक्लेरेशन कर दिया कि ये अलॉटमेंट नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम बना करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का चैम्बर में गया। हमने सबमिशन किया, सर ये मैटर ऐसा है, 73 में इसको कैपिटल बनाया, 78 में 5-6 साल के बाद जो सरकार ने उस वक्त बनाया डीसी, उस वक्त तरुण चंद्र हाजरिका 1973 का नोटिफिकेशन हम लोग का पास है, 78 का नोटिफिकेशन भी हम लोग का पास में है। और करने के बाद हम लोगों ने सीएम को यह बताया कि ये कैपिटल का एरिया में टोटल एरिया उस वक्त 1973 में 11.25 स्क्वायर किलोमीटर एयर मार्क किया गया। लेकिन अभी फिलहाल 1974 में सब्सिक्वेंटली सीपीओ चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ने 200 स्क्वायर किलोमीटर का भी कैपिटल प्रोजेक्ट बोल के न्यूयॉर्क से शुरू करके पोमा मुपू में ही का लेकर के आपका पोपुम पमा कॉन्फ्रेंस पॉइंट तक लिया गया 200 स्क्वायर किलोमीटर। उसी को 1978 में इन लोगों ने उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दारपांग रिजर्व को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 47 ईयर्स कोई रोक टोक नहीं, अलॉटमेंट रोक टोक नहीं, एलपीसी रोक टोक नहीं, बिल्डिंग बना रहा है, गवर्नमेंट बन रहा है, सिविल सेक्रेटरी बन गया, सीएम बंगलो बन गया, कॉलेज खुल गया, कितना मल्टीपल कम से कम लाखों का माना करोड़ों का यहाँ में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो गया। और जिस दिन ये हमारा फोटो सब आता है 21 में 2011 में एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने लिखा था कि देयर इज रेम्पेंट अलॉटमेंट एंड एलपीसी जो ईटानगर में दिया जा रहा है, उनको कहां से ढूंढ करके आज ईटानगर का जनता को, यहाँ का अर्बन सिटीज लोगों को, हमारा गांव वाला लोगों को, इनोवेशन लोगों को, पब्लिक को हरासमेंट ही हरासमेंट है। ना एलपीसी का वैल्यू है, उनको मोर्गेज नहीं कर सकता है, ना अलॉटमेंट का मोर्गेज कर सकता है, ना नॉन इनकम सर्टिफिकेट देता है। सड़क पे आएगा, गांव का लोग सड़क पे आएगा, अर्बन का लोग शहर पे आएगा, इसका सारा जिम्मेदार हमारा डीसी तालुक हुतुम होगा। आपने डिफेमेटरी हर जगह में मीडिया में बोला ये फलाना ऐसा, ये फलाना ऐसा। आप डांस भी करता है, गाना भी गाता है, नो प्रॉब्लम, आप गाइए ना। लेकिन अरुणाचल में हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आज 1947 से लेकर के कोई आईएएस ऑफिसर इस तरह का नौटंकी नाटकबाज हमने देखा नहीं है। और आज हमारा यहाँ गरीब जनता जैसे तैसे गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेके रखा, उसको भी आप बर्बाद कर रहे हैं, एलपीसी आउट कर रहे हैं, पाप लगेगा। और आज यहाँ पे हम आया है, हमने सड़क देखा है, कलबट देखा है, ब्लॉकेट नहीं है, गाड़ी जा रहा है, ओवरफ्लो भी नहीं है। अगर पोकलेन अगर काम नहीं करेगा, पोकलेन कंपनी को बंद कर दीजिए। डांपर अगर गिट्टी बालू नहीं वो भी बंद कर दीजिए। इसीलिए मैं हमारे ईटानगर की जनता की ओर से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से, एज बीइंग ए एबोरिजिनल विलेजर्स ऑफ ईटानगर, अगर ये हम रेज नहीं करेगा, आज मैं सरकार से भी दरखास्त करूंगा, अपील करना चाहूंगा, डीसी तो 1000 आएगा जाएगा, लेकिन ये आदमी वेंडर को इलेक्शन करना है तो बनाने से पहले बोल दीजिएगा मैदान वायदो मत करो, नुकसान होगा, बोलना है ना। गरीब आदमी का पैसा डालने के बाद फिर आप तोड़ दे रहे हैं। किसी को यहाँ में परमिशन दिया जाता है 2-3 बार, फिर जाके रोकथाम लगाता है, फिर आप सोशल मैदान में चला जाता है। इसके लिए मेरा सरकार से अपील है, और मेरा अपील हमारा 60 जो मेंबर्स ऑफ असेंबली जो मिनिस्टर है, रिक्वेस्ट करता हूं, ईटानगर ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। हम लोगों ने सबमिट किया, पीसीसीएफ को भी मिला, गौतम साहब के साथ उसका चैम्बर में 6-7 टाइम मीटिंग हुआ। मीटिंग में बोलता है कुछ, लिखता है कुछ और रिप्रेजेंट करता है। और आज तक जिस तरह का सोशल मीडिया में वो अपना को छा के रखा है, जनता जो आदमी फोटो में भूत बोलने वाला आप देखते रहिए, हम लोग देखते रहेगा। और हमारा गंगा आपका 11 बात सेगमेंट में भी दुनिया भर का वो चपारा जमीन हम लोग जन्म वहां लिया है, मरेगा वही है। और यहाँ का लोकल लोगों का भी सेंटीमेंट है। और अर्बन में भी हम देखा है, म्युनिसिपल को भी काम करने देता नहीं है, डायरेक्शन लेस है। हाईवे तो 415 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग, आप सेक्टरल रोड को ठीक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मैं सरकार से भी अपील करता हूं, और हमारा जो लंडन चीफ सेक्रेटरी से भी अपील करता हूं, ऐसे आईएएस ऑफिसर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई थिंक इट इज फर्स्ट पर्सन। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। ही इज ड्रैगिंग हमारा बिलोव्ड एमएलए तेची कासो जी को पब्लिक डोमेन में
फनी, बेसलेस, हु इज ही? ईटानगर का जनता, यहाँ ईटानगर में पानी मिलता है, गाड़ी चलता है, हवा चलता है, तो लोकल एमएलए का विदाउट कंसेंट में आप मन मर्जी बात नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा जनता आक्रोश है, जनता का मन में सेंटीमेंट है। डेफिनेटली जब तक ये मैटर अगर आप दोनों में अगर रिजॉल्व नहीं होगा, ये हम लोग अपना वॉइस रेज करेगा डेमोक्रेटिकली, और हम लोग जो भी फोरम में होगा, लीगल हो, नॉन लीगल हो, जो भी होगा हम लोग बात करेगा। इसके लिए हम लोग तैयार है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमने शायद विजिट किया है, हमारे यहाँ का कॉर्पोरेटर भी हमारा लोकल यहाँ का जो टेनियन चेक किया, यहाँ कोई गलत पाया नहीं गया। आपने ऑर्डर देता है, ऑर्डर को खुद नलीफाइड करता है, तो ये करना बंद कर दीजिए। और सारा ईटानगर का जनता को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी डबल माइंडेड मत होइए। आपका जमीन है, अलॉटमेंट लिया, आप राइट घर बना सकता है, आप बैंक लोन ले सकता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का जो भी एलपीसी है, अगर वो नलीफाइड करता है तो विल ज्वाइंटली हम लोग मिलकर फाइट करेगा डेमोक्रेटिकली। लीगल कोर्ट हमारा पास, उनका सिर्फ नहीं, कोर्ट हम लोग का पास भी है। सो विद दिस मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपील है, सारा ईटानगर का जनता जागृत होना है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का लोग भी जागृत होना है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक, हमारा लोगों के लिए एक बहुत खर्च है। इसलिए ये डीसी रहना नहीं रहना हमारा लिए एक अभिशाप है। सरकार इसके ऊपर में एक सीरियस निर्णय लेना है, उसके ऊपर में एक सीरियस डिसीजन लेने से अच्छा है। ये मेरा